Jharkhand Bangla Bhasha Union Samiti organized a cultural event on the occasion of Poila Baishakh. Dhanbad Lok Sabha BJP candidate Dullu Mahato graced the occasion as the chief guest. Dullu Mahato said that he will raise the voice of the Bengali community in the parliament if elected. मंडल मैम, ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया पहला बैसाख के अवसर पे, इससे बांग्ला भाषी लोगों में बांग्ला भाषा के प्रति कितना हम लोग जागरूकता फैला पाए? देखिए, पहले से तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप आए हैं यहाँ, उसके लिए अपने इतना समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहला जो बांग्ला नववर्ष 2023 में हम यहीं से स्टार्ट किए थे और उस समय हम लोग का स्लोगन था बांग्ला भाषा संस्कृति रक्षा हेतु बांग्ला नववर्ष आयोजन किया गया था। लेकिन एक साल के अंतर्गत आज बांग्ला भाषा बहुत आगे तक गया है। अब लोग संस्कृति को अपना रहे हैं, जो हमारी संस्कृति को भूल चुके थे। एक तरफ से जितना भी होगा बाहरी संस्कृति को अपना रहे थे, बांग्ला कल्चर को एकदम भुला दिया गया था। जिस तरह से बोली जो बांग्ला हम लोग बोलते हैं, शहरी क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ गांव में है। गांव में सिर्फ बोला जाता है, लेकिन कहीं भी आप जाइए तो ज़्यादातर हिंदी यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, बांग्ला मीडियम तो स्कूल नहीं है, इसलिए हम लोग का कल्चर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बांग्ला भाषा आंदोलन से हमारा संस्कृति, हमारा भाषा धीरे धीरे प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, अपना संस्कृति को समझ चुके हैं कि मातृभाषा माँ के समान होती है और माँ जो शब्द है पूरे विश्व में, ये शब्द सिर्फ बांग्ला भाषा से आया है। आप मम्मी बोलिए, मम्मा बोलिए, बहुत लोग बोलते हैं माई, ये सुनने में थोड़ा सा ऑड लगता है, लेकिन माँ शब्द इतना पवित्र है। माँ शब्द के आगे कोई सारा शब्द फीका पड़ जाता है, इतना छोटा वर्ड माँ, और वो बांग्ला से आया है। इसीलिए हम अपनी मातृभाषा से मुझे बहुत प्यार है, हमें गर्व है कि हम बंगाली हैं, मेरा मातृभाषा बांग्ला है और हम बांग्ला के साथ ही जीना चाहते हैं, बांग्ला के साथ ही मरना चाहते हैं। इसीलिए मैं अपनी मातृभाषा को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। पिछले कुछ सालों से आप बहुत जीतोड़ मेहनत कर रही हैं बांग्ला भाषा की खोई हुई जगह उसे लौटाने के लिए, स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई को शुरू करने के लिए। इसमें आपको अभी तक कितनी सफलता मिली है? देखिए, सफल तो मिली है, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से भी मिले हैं, उन्हें शिष्टाचार भेंट किए, उनका आभार व्यक्त किए कि उन्होंने हमारा आंदोलन को देखते हुए बांग्ला भाषा को फिर से जैसे पहले पढ़ाई होता था उसी तरह पढ़ाई सुचारू ढंग से करने का हमें आश्वासन दिया और स्वीकृति दी कि बांग्ला फिर से प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक बांग्ला भाषा की पढ़ाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। झारखंड बांग्ला उन्नयन समिति के सभी सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज के इस दुर्गा मंदिर परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन की गई है। इसमें मुख्य रूप से उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हम सबों के अभिभावक और इस क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और क्षेत्र में बहुत लंबे अनुभव रखने वाले हम लोगों के अभिभावक ठाकुर भीषण ठाकुर जी उपस्थित। आज के इस हम लोगों के अभिभावक बांग्ला उन्नयन समिति के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले बेंगू काकू, हम लोगों के इस बांग्ला भाषा समिति के प्रदेश के अध्यक्ष छोटी बहन रीना मंडल जी, हम लोग के बड़े भाई भवानी दा, रितु सीबू चतुर्थी, रघुनाथ दा और सम्मानित सभी आए बांग्ला भाषाभाषी के सभी भाइयों बहनों, और हमारे साथ आए हमारे धनबाद विधानसभा के लोकसभा के प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी बड़े भाई सत्येंद्र कुमार जी। बेटा जिन्ना ने हिंदी तो बोलते धन्यवाद। मैं खास करके मैं विशेष रूप से
ये आप लोगों को जरूर मालूम होगा, अभी बहनों आपको बोल ही रहे थे, ये मानसून था। ये मानसून में सिर्फ और सिर्फ बांग्ला ही चलता था। जननी के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर पूरे लोकसभा क्षेत्र में जहां पर भी घूम रहा हूं, हर समाज, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व के प्रति उनका विश्वास बढ़ा है और मैं अपने ओर से विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के प्रति देश के 140 करोड़ जनता ने गारंटी का मोहर मार दी चुका है, उसी प्रकार धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लगभग 22 लाख जनता के द्वारा हमें आशीर्वाद मिल चुका है। और ये 25 मई को चुनाव होने जा रहा है, इसमें 25 मई को मतदान होगा और 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। तो 4 जून के बाद जब आपका भाई, आपका बेटा आपके समक्ष जीत जाएगा, तो आपके हर विषय, हर समस्या को जिस तरह से विधानसभा में गूंजने का काम किया, उस तरह लोकसभा में गूंजने का काम करेगा, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं। क्योंकि हो सके बहुत ऐसे लोग होंगे जो नहीं बोल पाए, वहां नहीं बोले होंगे, मगर मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कर रहा हूं, जिस तरह से आप लोगों का आशीर्वाद, सहयोग और विश्वास हम पर है, तो मैं उस विश्वास के प्रति खरा उतरते हुए आपके हर एक विचार को, जो भी है उस विचार को मैं सदन में, लोकसभा के, देश के विश्व सबसे बड़ा सदन लोकसभा में रखने का काम करूंगा। मैं इसी आशा विश्वास के साथ मैं काकू से आग्रह करना चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद सदैव हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक, धार्मिक और सामाजिक ज्ञान के क्षेत्र में हमें दिए हैं। इसी प्रकार आपसे बहुत प्रेरणा हम लोगों को मिला है। आज प्रेरणा मिलने के कारण आज हम मंच में बोलने का मौका मिला, धनबाद लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी भी बनने का मौका मिला, इसमें कोई दुमत नहीं है। हम लोगों के अभिभावक है, इनका बहुत लंबा अनुभव रहा है विजय ठाकुर का। और मैं उस समय भी जब काकू और हम विधानसभा में थे, तब भी काकू को पूछ लीजिए, छोटा केवल काकू रूप में तो नायक बकोने हैं, ऐसे करके बोलते बगल में काकू बोलते, ये सौभाग्य है कि बहुत कम उम्र में हमें विधानसभा का सदस्य बनने का मौका मिला।